शंकरपल्ली नाम का एक गांव था। उस गांव में नंदू नाम का एक मैकेनिक रहता था। वो कम कीमत पर पुरानी मोटरसाइकिल्स खरीदता था, फिर वो उन्हें नए में बदल देता था और नया करने की लागत और कुछ मुनाफा जोड़कर उन्हें बेच देता था। माधव नाम का एक शख्स हर दिन उसे बाइक के पुराने हिस्से लाकर देता था और बेचता था। नंदू हिस्से देकर सही पैसा देता था और दोनों का काम अच्छे से चल रहा था। एक दिन वो माधव एक पड़ोसी गांव गया। वहां उसने एक लावारिस पड़ी बाइक देखी तो उसके पास गया। वाह, आज का दिन तो सच में बहुत अच्छा है। अगर मैं इसे नंदू को बेचूंगा तो वो मुझे अच्छे पैसे देगा। ये सोचकर वो उसके और करीब गया। जब वो उस बाइक को छूने लगा तो अचानक उसमें से आग की लपटें निकली। ये देखकर माधव ने सोचा, अरे ये एक मायावी बाइक है क्या? मुझे लगता है इसीलिए इसे अभी तक किसी ने उठाया नहीं। मैं नहीं लूंगा ये जोखिम, मुझे नहीं चाहिए ये बाइक। ये सोचकर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह वो फिर नंदू के पास गया। नंदू ने उससे पूछा, अरे माधव, कल तुम कहाँ थे? दिन भर नहीं आए। देखो मेरे हाथ कितने बुरी तरह जल गए हैं नंदू। इस तरह माधव ने उसे बताया कि क्या हुआ था। ये सुनकर नंदू हैरान रह गया। क्या कह रहे हो यार? क्या ये सच है? हाँ सच है, मैंने जो कहा एकदम सच है। तुम चाहो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ। ठीक है चलो, हम चल कर देखते हैं। फिर दोनों उस जगह गए जहां बाइक खड़ी थी। उस बाइक को देखकर, ये बाइक तो काफी समय पहले की है। बहुत कम लोगों ने अब तक ऐसी बाइक का इस्तेमाल किया होगा। अगर हम इस बाइक की मरम्मत करें तो हमें बहुत पैसा मिलेगा। भाई, आप इसकी मरम्मत करके इसे बेचकर कमाने की सोच रहे हो? पहले से छुओ तो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी बात सच है या नहीं। छुओ जरा। भाई मैं नहीं छूऊंगा, मेरे हाथ पहले से जल गए। आज तो ये मुझे पूरी तरह से जला देगी। मैं नहीं कर पाऊंगा ये, आप खुद छू लो। बड़े डरपोक हो यार तुम। देखो मैं छू रहा हूँ इसे। इतना कहते हुए उसने उस बाइक को छुआ, लेकिन इस बार कोई आग की लपट नहीं उठी। ये देखकर माधव चौंक गया। भाई ये क्या बात हुई? जब मैंने इसे छुआ था तो इस बाइक ने मेरे हाथ ही जला डाले थे, लेकिन आपके छूने पर बिल्ली जैसे पड़ी है। ये एक मैकेनिक का हाथ है। इतना कहकर वो बाइक को ले गया। फिर नंदू ने उसे एक नई बाइक में बदल दिया। वो देखने में बहुत ही शानदार लग रही थी। माधव ने उस बाइक को देखा और कहा, भाई ये बाइक कितनी बुरी हालत में थी, लेकिन आपने इसे एकदम नई बाइक में बदल दिया। आप हैं असली मैकेनिक। इस बाइक को मैंने दिखाया था। कुछ पैसे दीजिए ना, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। पहले मुझे देखने दो कि ये कैसे काम करती है। इतना कहकर उसने उस बाइक को स्टार्ट किया। तभी सोने के सिक्के उस बाइक के साइलेंसर से बाहर आए। यह अजूबा देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। तभी नंदू के दादाजी की आत्मा प्रकट हुई। मेरे पोते नंदू, मैं तुम्हारा दादा हूँ। इस बाइक में कई जादुई शक्तियां हैं। अगर हमारे परिवार के लोगों के अलावा कोई भी इस बाइक को छुएगा तो बाइक से आग की लपटें निकलकर उसके हाथों को जला देंगी। इस जादू की बाइक से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ये कहते ही वो वहां से गायब हो गए। ये देखकर नंदू ने कहा, हे ईश्वर, मैं बहुत खुश हूँ। माधव, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इस तरह वो बहुत खुश हुआ और फिर से उस बाइक को चलाने लगा। उसमें से सोने के सिक्के फिर से बाहर निकले। नंदू ने वो सोने के सिक्के माधव को दे दिए। माधव बहुत खुश हुआ और बोला, भाई मैं पुराने हिस्से लाकर देने का काम अब और नहीं करूंगा। इन सोने के सिक्कों से जो आपने मुझे दिए हैं कुछ धंधा करूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। नंदू को उस मैजिक बाइक के जरिए बड़ी रकम मिली और वो बहुत अमीर हो गया। उसने अपनी एक बड़ी बाइक कंपनी भी शुरू कर ली। इससे नंदू का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वो मेहनती तो था ही, उसने अपना बिजनेस खूब आगे बढ़ा लिया। पहले भाग में हमने देखा था कि रात में एक आदमी मुरली के घर में आता है। अब आगे की कहानी। उस अनजान व्यक्ति को देखकर गौरी ने मुरली से कहा, दोस्त, कोई चोर आया है, उठो, उठ जाओ। उसकी आवाज सुनकर मुरली जाग गया। मुरली को देखकर वो आदमी भागने लगा। तुरंत मुरली ने उसे पकड़ लिया। कौन हो तुम? इस समय यहाँ क्यों आई थी? ये कहते हुए उसने उस आदमी के ऊपर से कपड़ा हटा दिया। वो कोई और नहीं
वैभव था। वैभव, क्या ये तुम हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे सच बताओ, नहीं तो जान से मार दूंगा। नहीं नहीं मुरली, मैं बताता हूँ तुम्हें। दरअसल मैंने ही तुम्हारे बैल को मार दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा बैल इस बार रेस जीते। मुझे पैसा चाहिए मुरली, इसीलिए मैं उस दिन तुम्हारे पास आया था और तुमसे पूछा था। तुमने कहा था कि तुम्हारे बैल दौड़ में भाग ले रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने तो तुम्हारे बैल को बीमार करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने जो इंजेक्शन दिया उसके असर से तुम्हारा बैल मर ही गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। तुमको मुझे बताना चाहिए था कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुम्हें दौड़ प्रतियोगिता से हट ही जाता। लेकिन तुमने मेरे बैल को गलत तरीके से मार दिया। मुझे लगा था कि तुम मेरे दोस्त हो और तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने मुझे सही सबक सिखाया है। इस तरह मुरली ने वैभव को डांटा और वहां से भगा दिया। उसकी बातें सुनकर मुरली की गाय और बैल को बहुत दुख हुआ। जो हो गया उसे भूल जाओ, हमें दौड़ में भाग लेकर 20,000 रुपए जीतने होंगे। ये सुनकर मुरली हैरान हो गया। मैं दौड़ में कैसे भाग ले सकता हूँ? मैं हूं ना, मैं साथ दूंगी। मैं इस बार रुद्र के साथ प्रतियोगिता में भाग लूंगी और हम जरूर जीतेंगे। नहीं, पहले से ही तुम मेरे खेत जोतकर बहुत मेहनत कर रही हो। यदि तुम इस प्रतियोगिता में भाग लोगी तो ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तुम गर्भवती हो, अगर मैं तुम्हें तकलीफ दूंगा तो भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे। मालिक की मदद करने में कोई बुराई नहीं है, उसकी समस्याओं को साझा करना ही सही बात है। कुछ मत कहो, हम दौड़ में भाग ले रहे हैं। इसके बाद मुरली कुछ भी नहीं कह सका और मान गया। उस गांव में संक्रांति के त्योहार पर बैल दौड़ शुरू हो गई। मुरली ने अपने बैल और गाय को एक साथ बांधा और उन पर वजन रखा। अन्य सभी बैल भी दौड़ के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बैल दौड़ की शुरुआत की। वैभव के बैल और मुरली के बैल और गाय एकदम एक तेजी से दौड़ रहे थे। इस बीच गाय थक गई। वैभव के बैलों ने उस गाय को दौड़ में देखा। उन्हें समझ आया कि वो गर्भवती है और उन्होंने एक दूसरे से कहा, दोस्त देखो, बैल की जगह पर एक गाय बंधी है और वो बहुत जोर लगा रही है। उसका ये करने का मतलब कोई बहुत बड़ी मजबूरी है, इसलिए उन्हें आगे जाने देते हैं। दूसरे बैल ने हामी भरी। वो गाय और बैल आगे बढ़े और दौड़ जारी रही। आखिर में गाय और बैल ने दौड़ जीत ली। ये देखकर मुरली बहुत खुश हुआ और उनके पास गया। तब गाय ने उसे बताया कि वैभव के बैलों ने दौड़ में क्या किया है। मुरली ने वैभव के पास जाकर कहा, देखो, तुम ईमानदार नहीं थे, लेकिन गाय के संघर्ष को देखते हुए तुम्हारे बैलों ने ही हमारी मदद कर दी। तुम्हारे दिल में इन बेजुबान जानवरों के लिए जरा भी दया नहीं। ये सुनकर वैभव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। मैं अपने बैल तुम्हें दे रहा हूँ मुरली, क्योंकि मैंने तुम्हारे बैल को मार दिया। इतना कहते हुए वैभव ने अपने बैल उसके पास छोड़े और वहां से चला गया। मुरली ने पुरस्कार राशि 20,000 रुपए ली और खुशी खुशी उन्हें लेकर घर चला गया।